हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि क्लास 12 चैप्टर 3 जो मैट्रिसेस है इसका इंट्रोडक्शन में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है इसको समझिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर इसमें आपको पता है कि ये जो है रो 1 है और ये वाला रो 2 है। ट्रांसपोज क्या होता है, ये रहा ट्रांसपोज। अगर इस मैट्रिक्स का रो इस मैट्रिक्स का कॉलम बन जाए, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम बन जाए, ठीक है, और इसका सेकंड रो जो है इसका सेकंड कॉलम बन जाए, तो यही होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी आप ध्यान से देखिए, ए मैट्रिक्स जो था ये पहले वाला मैट्रिक्स था, 1 2 3 इसका रो था, जबकि 1 2 3 इसका कॉलम है, 4 5 6 इसका सेकंड रो था, 4 5 6 इसका सेकंड कॉलम, यानी इसका कॉलम 1 और इसका कॉलम 2। अगर फिर से हम इसका ट्रांसपोज करें तो, अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें तो 1 2 3 आप देख रहे हो 1 2 3, ये हो जाएगा फिर से 1 2 3 और 4 5 6, यानी पहले से वो वाला मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो ये मैट्रिक्स मिलता है, यानी इसका रो इसके कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर से अगर इस कॉलम मैट्रिक्स में, ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स में अगर हम इसको फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो हमको ये पहले वाला मैट्रिक्स मिलता है। इससे हमको रिजल्ट क्या मिला, ये ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, पहले वाले मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किए तो ये वाला मैट्रिक्स मिला, यानी इसका सारा रो कन्वर्ट हो गया किस में, कॉलम में। और फिर से इसका ट्रांसपोज किए तो इसका सारा कॉलम कन्वर्ट हो गया रो में, यानी ए ट्रांसपोज का अगर फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स मिलता है, मैट्रिक्स पहले वाला मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, तो अगर ये फॉर्मूला है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज होता है आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। दूसरा, ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो हो जाता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये दो खास फॉर्मूला है इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। पहला क्या, ए प्लस बी, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज अगर करेंगे और सेपरेटली अगर ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, हमारा दोनों रिजल्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका आप जो है उसका ट्रांसपोज करिए। अदरवाइज आप पहले बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसके बाद ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये नहीं कि ए बी ट्रांसपोज हो जाता है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये सरासर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो है इसमें होता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। साथ ही साथ समझेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स ए इज said to be, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, या फिर इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा, वो मैट्रिक्स ही। कैसे, एग्जांपल में समझिए। ये पहला मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 1 2 3 और ए ट्रांसपोज 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9। ध्यान से देखिए, इसका जो पहला रो है इसका पहला कॉलम है,
इसका जो दूसरा रो है इसका दूसरा कॉलम है, और इसका जो तीसरा रो है इसका तीसरा कॉलम है। यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई और इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। यही है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट होता है आपका, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए किसको बोलते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, या फिर इफ ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, जबकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है। एग्जाम्पल, ए है आपका 0 1 2, ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक्स जो आपका हो जाएगा, यानी ये बी जो आपका होगा वो होगा आपका 0 -1 और -2, 2 -3 0 -2 3 0 0 -4 5, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि 0 1 2, तो 0 -2 और सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जैसे ये 0 1 2, ठीक है, तो ये होगा 0 -1 और -2। यह है 2 -3 0, तो ये हो जाएगा -2 3 और 0। यह है 0 -4 5, तो होगा 0 4 और -5। आप ध्यान से देखिए, इसका जो रो 1 है वो है 0 1 2, जबकि इसका 0 -1 -2। सेकेंड रो है 2 -3 0, तो इसका है -2 3 0। यानी इसका रो 1 रो 2 और रो 3 देखिए, और इसका कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 देखिए, दोनों के केस में आपको मिल रहा है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, ठीक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। समझ में आई बात। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका इन्वर्सिबल प्रॉपर्टी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।